हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग समीकरण हल करने की एक विधि को समझेंगे। बहुत ही अच्छा विधि है, ठीक है। क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। कभी कभी एग्जाम में दे देता है क्वेश्चन, चाहे 2 मार्क्स में दे देगा या फिर ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार दिया है कि बज गुणन विधि द्वारा एक्स और वाई का मान क्या होगा, ठीक है। जैसे 2 मार्क्स वाला में ज़्यादा देता है, तो सबसे पहले इस विधि को समझेंगे, ठीक है, कि क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले दो फॉर्मूला होता है, एक्स का मान निकालने का और वाई का मान निकालने का। मान लीजिए वो फॉर्मूलों को समझेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू बनाएंगे। पहले उस फॉर्मूले को ही बनाएंगे। तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 और फिर लास्ट में भी B1 और B2 हो जाएगा। इसको क्रॉस गुणन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस गुणन कर देंगे आपस में सबको ऐसे, और तब हमको यहाँ से x का मान निकलेगा, यहाँ से y का मान निकलेगा और यहाँ से 1, ठीक है। कुछ नहीं, तो सबसे पहले x बटा गुणन करिए B1 C2, इसको इससे गुना करेंगे B1 C2 माइनस क्या हो जाएगा C1 B2 C1 B2, ठीक है, बराबर यहाँ से y का मान निकलेगा बटा क्या हो जाएगा C1 A2 C1 A2 माइनस क्या हो जाएगा A1 C2 A1 C2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बटा यहाँ से ए को ए बी से गुना करेंगे तो A1 B2 माइनस B1 A2 B1 A2। यही हमारा काफी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है। इसी फॉर्मूले पे सारा ये जो विधि है पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछता है, समीकरण दो को दे देगा और कहेगा कि बज गुणन विधि द्वारा हल करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हल करने के लिए हल लिखेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न से यहाँ पर A1 और B1 का मान निकालेंगे। A1 हो जाएगा, फिर A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। तो A1 का मान क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और A2 का मान क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। B1 का मान क्या है 1 है, और B2 का भी मान क्या है -1 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस। C1 का मान क्या है, ये समीकरण को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -12, और ये समीकरण को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -2। आई होप आप जानते होंगे कि किसी भी समीकरण में मान लीजिए 2x है प्लस 3y है और +2 है, तो इसमें ABC का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो उसको सीख लीजिए। इसमें 2x प्लस 3y और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 3 और ये c का मान हो जाता है -2। ऐसे हम लोग मान निकालते हैं, ठीक है। अब मान निकल गया, अब इस विधि को लगाएंगे। तो x का मान निकालना है तो x बराबर B1 C2 माइनस C1 B2 इज इक्वल टू 1 को करेंगे ना कि y को, 1 बाई A1 B2 माइनस B1 A2। अब मान को रखेंगे x, B1 का मान क्या है 1, C2 का मान क्या है -2 और माइनस C1 का मान क्या है
-12 इंटू B2 का मान क्या है -1 इज इक्वल टू 1 बाई A1 का मान है 1, B2 का मान है -1 माइनस B1 का मान क्या है 1, A2 का मान है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x बाई -2 और माइनस ये क्या हो गया माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी 12। ठीक है, 1 बाई माइनस इंटू प्लस माइनस और ये प्लस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस का साइन है, ये हो गया 1, ओनली 1 प्लस में। इसको क्या करेंगे x बाई इसके आगे माइनस है और इसके आगे भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी हो गया लेकिन साइन माइनस का -14 और ये हो गया 1, इसके आगे भी माइनस और इसके आगे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस तो -2। क्रॉस गुणन करेंगे तो -2 x बराबर -14, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 14/2 यानी x बराबर क्या आ गया 7, x का मान 7 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार y का मान निकालेंगे। जब y का मान निकालना होगा तो ये वाला सूत्र लिखेंगे y बाई C1A2 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 बाई B1B2 माइनस B1A2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा लिए। अब यहाँ पे मान दे रखा है, सबका मान रखेंगे y बाई C1 -12, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, -12 इंटू A2 1 माइनस A1 1 इंटू A2 -2 1 बाई A1 का मान कितना है A1 1 इंटू B2 -1। ठीक है, B1 1 माइनस है इंटू A2 1। ठीक है, इसको गुना करेंगे हो जाएगा y बटा -12 इंटू सॉरी माइनस है ना बीच में, सॉरी इसके लिए 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2, 1 बाई ये हो गया -1 और ये हो गया -1 इंटू 1 1। ठीक है, माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो y बराबर -12 और माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये क्या हो गया y बटा 10 में से 2 गया माइनस सॉरी 12 में से 2 गया -10, 1 बाई -2 क्रॉस गुणन करेंगे -2y इज इक्वल टू -10 को 1 से गुना किए, माइनस से माइनस चला गया और y बराबर 10/2 कट गया, कितना आ गया 5। अतः लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया था, x बराबर आया था 7 और y इज इक्वल टू कितना आया 5। ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया हो, समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये प्रोसेस आप लिख लीजिए, बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।